जय हिंद। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी नवल करियर इंस्टीट्यूट से। हमने पिछले लेक्चर में देखा था ग्रेविटेशन में वेट के बारे में। वेट कैसे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बताया था कि वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है जी। तो वेट देख लिया था, उसमें हम लोगों ने देखा था, अगला क्वेश्चन देखने आ रहे थे हम लोग वेट और मास से रिलेटेड। मैंने एक चीज़ बताई थी कि मास नेवर चेंजेस, वेट चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, किंतु जो भार होता है वो बदलता है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा अलग अलग स्थान पर, वैसे गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ भार भी बदलेगा। ठीक है जी। तो चलिए, क्वेश्चन जो आता है अगला वो इस तरह का होता है कि एक वस्तु है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, उसे पृथ्वी से चंद्रमा पर ले आया जाता है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग 50 kg मास इज ब्रिंग फ्रॉम अर्थ टू मून, देन व्हाट विल हैपन। तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान बदलेगा, भार नहीं। उसका भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं। यानी कि इट्स मास चेंजेस, वेट नॉट चेंजेस। इट्स वेट चेंजेस, मास नॉट चेंजेस, या बोथ विल चेंज, या बोथ विल मतलब जैसे कह सकते कि डजंट अफेक्ट ऑन बोथ दी थिंग्स, दोनों चीज़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से मून पर ले जाओगे, चंद्रमा पर ले जाओगे, तो उसका द्रव्यमान जो रहेगा 50 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, 50 किलोग्राम की रहेगी, बट इट्स वेट चेंजेस, मास चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, पीतल की बॉल है, यहाँ से किसी दूसरे ग्रह पे ले जाएं, इफ ए ब्रास बॉल केप्ट या ब्रिंग फ्रॉम अर्थ टू एनी प्लानट, देन व्हाट विल हैपन अबाउट इट। तो उसका मास चेंज होगा कि वेट चेंज होगा, ऐसी चीज़ें पूछते हैं। तो मास नेवर चेंजेस, एक चीज़ याद रखना, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा कि मास कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा वेट चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जितने भी स्मॉल जी के चेंजेस होंगे वो सब के सब वेट में अप्लाई होते हैं। तो बस वो याद रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है वो देखते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी। ठीक है जी। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। त्वरण वैसे हमको पता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है जी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो इन द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो वस्तु क्या होगी, नीचे की ओर गिरेगी और उसके वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो दिस चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज अकर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है जी। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन किस कारण से हो रहा है, गुरुत्वीय बल के कारण। तो इसलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, क्योंकि उसका वेग परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी के बल के कारण, इसलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ठीक है जी। इसकी वैल्यू अगर अर्थ सरफेस पर देखें, ऑन अर्थ सरफेस इट्स वैल्यू, ये रेडियस है, कैपिटल है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस आर है, पृथ्वी की त्रिज्या है, कैपिटल आर। यहाँ पर पूछ रहे हैं, इस अर्थ सरफेस पे पूछ रहे हैं, तो स्मॉल जी की वैल्यू आएगी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी को आप सभी जानते ही हैं। कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg अप्रॉक्सीमेट में लिया है हम लोगों ने। ठीक है जी। रेडियस आर है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक है जी। या फिर ऐसा लिख सकते हैं 64 × 10⁵ मीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गई। ठीक है जी। तो ये अर्थ सरफेस पे कितना होता है, GM = GR² भी लिख सकते हैं, आगे काम आएगा। ठीक है। यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो वो इसकी यूनिट हो जाएगी, स्मॉल जी GM/r² हो गया। मास इक्वल्स टू क्या होता है, मास इक्वल्स होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या होगा अर्थ का, 4/3 πr³ इंटू रो। ये एक मास ऑफ अर्थ हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। ठीक है जी। तो जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा जरा, G 4/3 πr³ इंटू रो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। स्क्वायर से r³ गया तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी 4/3 G πr रो।
ये स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया, यानी स्मॉल जी प्रोपोर्शनल टू मान सकते हैं यहाँ पर कितना, आर रो। ठीक है जी, और अगर रो भी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आता है, जी प्रोपोर्शनल टू 1/r², जब मास कांस्टेंट होगा। जब इसमें वैल्यू रखते हैं, इन सब में वैल्यू रख के मैंने बताया था पिछले उसमें लेक्चर में ही कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इन सबकी वैल्यू रख दोगे तो ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसको और अप्रोक्सीमेट में कितना लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं राउंड ऑफ में। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले हुए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, कहाँ हो गया, पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनमें क्या क्या पूछते हैं, इनमें वो देख लीजिएगा। क्या पूछते हैं, दो ग्रहों के द्रव्यमान समान है, मास ऑफ टू प्लैनेट्स आर सेम। क्वेश्चन है, मास ऑफ टू प्लैनेट्स आर सेम, यानी कैपिटल M इक्वल्स टू सेम। दो ग्रहों के द्रव्यमान समान है, किंतु एक पहले ग्रह की त्रिज्या दूसरे ग्रह से 4 गुनी है, बट द रेडियस ऑफ फर्स्ट प्लैनेट इज 4 टाइम्स ऑफ अनदर। ठीक है जी, जबकि पहले ग्रह की त्रिज्या दूसरे की 4 गुनी है। तो बताइए इनके गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात कितना होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट देयर सरफेसेस, ये हमसे पूछेंगे। ठीक है जी, तो स्मॉल जी इक्वल्स टू Gm/r² फॉर्मूला लगा, बिकॉज मास सेम दिए हैं, जी तो सेम वही होगा, तो जी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो G1/G2 इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। G1 जी था, या G1/G2 पूछा, रेशो पूछा है अपने से, तो G1/G2। R2 कितनी है, R है, R1 कितना है, 4R है। हमने कहा था पहले ग्रह की त्रिज्या दूसरे ग्रह की 4 गुनी है, दूसरे ग्रह की R है तो ये 4R है, R से R गया, तो G1/G2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1:16। यह जाएगा गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात। ठीक है जी, एक क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पर और कैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू प्लैनेट्स इज 2:3। दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 2:3 है। एंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, एवं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। एंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई इज 3:2। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जाएगा। तो ये स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल Gm/r²। ये हो गया, कैपिटल जी कांस्टेंट है इसलिए स्मॉल जी प्रोपोर्शनल टू M/r²। तो G1/G2 इक्वल्स टू M1/M2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। तो G1/G2 इक्वल्स टू हो जाएगा, M1/M2 कितना है, 2:3। R2/R1 क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8:27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा पूछ सकते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल देंगे, दो ग्रहों के माध्य घनत्व समान है, द मीन डेंसिटीज ऑफ टू प्लैनेट्स आर सेम। दो ग्रहों के माध्य घनत्व समान है एवं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 4:3। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट देयर सरफेसेस। तो उनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, G इक्वल्स टू 4/3 G πr/ρ। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में कह दिया है आपसे कि उनके माध्य घनत्व समान है। क्वेश्चन में पहले से इंडिकेट कर दिया है आपके लिए कि उनकी मीन डेंसिटी सेम है, और जब मीन डेंसिटी सेम होगी तो क्या करेंगे हम लोग, मीन डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो G प्रोपोर्शनल टू बचेगा कैपिटल R। अभी तक उल्टा आ रहा था, G प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा था, लेकिन इन दैट केस G प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। सो G1/G2 इक्वल्स टू R1/R2 and the ratio of R1/R2 क्या दिया है, 4:3। दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। जब भी आए तो हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। ठीक है जी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन कैसे होते हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चेंज होता है पहला ड्यू टू हाइट, ऊंचाई के कारण। दूसरा ड्यू टू डेप्थ, गहराई के कारण। तीसरा होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एंड द फोर्थ वन इज, चौथा होगा पृथ्वी की आकृति के कारण, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। इन चारों के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। इन चारों को याद रखना है, एक एक करके हम इनको एलेबोरेट करेंगे, इनको देखेंगे कि कैसे इनमें परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला केस ड्यू टू हाइट, ऊंचाई के कारण। ठीक है जी, फर्स्ट केस है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। ठीक है जी, तो चलिएगा देखते हैं। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ एंड सरफेस पे गए, h हाइट पे गए, सरफेस से h ऊंचाई पे। इस पॉइंट पे हमसे पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का जो होता है उसको बोलते हैं स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस h। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कितना होगा। यहाँ पे तो अपने को पता है कितना होता है, स्मॉल g इक्वल्स टू GM बटा डिस्टेंस सेंटर से कितनी r है तो r स्क्वायर ये रहता है। लेकिन अब यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर स्मॉल r, तो यहाँ पर हो जाएगा g एट h हाइट इक्वल्स टू GM बटा स्मॉल r स्क्वायर, या GM बटा स्मॉल r की वैल्यू क्या है r प्लस h, सेंटर से r और यहाँ से h हाइट। h क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। तो ये आ गया हमारा हाइट के कारण फॉर्मूला। GH कितना आया, GH इक्वल्स टू आ गया GM बटा R प्लस H का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। नॉर्मली जब ज़्यादा हाइट के लिए पूछा जाए तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब ज़्यादा ऊंचाई पूछे या पृथ्वी सतह से ज़्यादा ऊंचाई पर पूछे तब वो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ आते हैं आगे। सिंस GM इक्वल्स टू GR स्क्वायर होता है, इसलिए क्या होगा, GM बराबर GR स्क्वायर से यहाँ पर, तो GH कितना हो जाएगा, GR स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। इसलिए GH इक्वल्स टू हो जाएगा G इंटू R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। एक और हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है। अब इसको पलट के नीचे ला सकते हो, तो GH इक्वल्स टू हो जाएगा G अपॉन R प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, GH इक्वल्स टू G इंटू R प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर, वो भी माइनस में, माइनस पावर में कितनी जाएगी 2। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। या फिर क्या कर सकते हैं, R कॉमन ले लो। सर कर क्या रहे हो, इतना करवाओगे क्या, ये फॉर्मूला भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। कितना याद करोगे हैं, कितना याद करवाओगे, परेशान हो जाएंगे याद करते करते। बेटर है कि ये याद करिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ये याद करिए, वैल्यू रखते जाइए, फिर नए फॉर्मूले तैयार। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं फॉर्मूला अगला, GH इक्वल्स टू, अब यहाँ पर R कॉमन ले लो, G अपॉन यहाँ पे R बटा R और ये H बटा R, R बटा R हो जाएगा 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। दैट में बी द अनदर फॉर्मूला, ये अगला फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है जी, सो GH इक्वल्स टू G इंटू 1 प्लस H अपॉन R की पावर -2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ तक के सारे फॉर्मूले जो है वो अधिक ऊंचाई के लिए, जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आपसे गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा जाए तब आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।
अब वो किस टर्म में पूछा, अगर कैपिटल जी के टर्म में पूछा है तो ये रहे फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब स्मॉल जी के टर्म में पूछा तो ये इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब कंडीशन, यदि h इज टू मच लेस देन r, h बहुत कम हो r से, तब क्या करेंगे, तब हो जाएगा बाय बाइनोमियल थ्योरम gh इक्वल्स g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, गुरुत्वीय त्वरण का h ऊंचाई पर। ये माइनस 2 इधर आ जाएगी बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है ना, द्विपद प्रमेय से, ये आगे आ गई, इधर आ गई, तो कितना हो गया 1 माइनस 2h अपॉन r, बहुत कम ऊंचाई के लिए। और ये लगभग कितनी, h इक्वल्स टू लगभग 350 किलोमीटर तक अप्लाई होता है, ठीक है जी। नॉर्मली आइडियल कंडीशन ये है कि इस तक अप्लाई करना है, पर बाकी का ऑप्शन देख के आप कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अदरवाइज नॉर्मली 350 किलोमीटर ऊंचाई तक यही लगाना है, इसके बाद ज़्यादा ऊंचाई का बोला है तो कौन से लगाने हैं, सारे ज़्यादा हाइट वाले फॉर्मूले हमको लगाने हैं। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले। अब आइए इस कंडीशन पे क्वेश्चन भी आ गया, 3 पर देख लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन वहीं पर डिस्कस करते आते हैं, जिससे कि आगे दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। तो हाइट के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कैसे आते हैं, क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। What will be the value of gravitational acceleration at h height from the, sorry, at the height equal to the radius will be, what will be the value of gravitational acceleration at the height equal to the radius of earth will be। हमसे पूछा है h बराबर r पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, g डैश या gh कितना होगा पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर। हाँ, आइए फॉर्मूला लिखते हैं, जी एच इक्वल्स टू जी अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, या फिर आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जी एच इक्वल्स टू जी अपॉन आर प्लस एच कितना है, आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो जी एच इक्वल्स टू जी अपॉन आर प्लस आर, टू आर बटा आर कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो जी एच इक्वल्स टू जी बाय 4, ये आ जाएगा अपने वैल्यू कहाँ पर, आर ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का n गुना हो जाएगा, या 1/n गुना हो जाएगा, 1/n गुना हो जाएगा। What will be the, sorry, क्वेश्चन आएगा, at which height from the surface of earth gravitational acceleration becomes 1/n of the surface value of earth, ठीक है जी। ये पूछेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हाइट पर 1/n टाइम ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू हो जाएगी, जो कि इसकी सरफेस पर रहती है। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का 1/n गुना रह जाएगा, या n गुना कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा वैल्यू। तो जी एच बराबर क्या होता है, जी एच बराबर होता है जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैंने बताया था मैक्सिमम हाइट वाला कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, कभी भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो उसको नीचे ला के आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर कर दो, या ऐसे कर दो। जी एच कितना दिया है, जी बटा एन इक्वल्स टू जी इंटू आर प्लस आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी से जी गया, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एन इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर प्लस एच इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू आर। तो एच इक्वल्स टू अंडर रूट एन आर माइनस आर, सो एच इक्वल्स टू आर अंडर रूट एन माइनस 1। ये जो आया है फॉर्मूला, या ये जो आंसर आया है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको जी की वैल्यू इस टाइम में दी हो और हमसे हाइट पूछी हो, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब भी आपको हाइट दी हो, जी की वैल्यू पूछी हो, तो डायरेक्ट उल्टा यहाँ पे कर दो। तो देखिए इस ट्रिक को कैसे यूज़ करते हैं हम आज देखते हैं। देखिएगा ट्रिक कैसे यूज होगी, इन दोनों फॉर्मूलों को हम ट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा करें यूज़, चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इन दोनों फॉर्मूलों का। देखिएगा हमें वैल्यू क्या दी हो, जी एच इक्वल्स टू, जब भी जी बटा एन दी हो, देखिए हाइट पे जाएंगे जी तो घटेगा, इतना तो कन्फर्म है। तो
जी बटा एन गुना हो जाता है जी की वैल्यू, तो हमें एच इक्वल्स टू आर अंडर रूट एन माइनस वन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इससे हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये कंडीशन के लिए ये लगाना है, ये दिया हो तो ये लगाना है। ठीक है जी, कैसे लगाना है देखिएगा। हमने पहला क्वेश्चन किया था पृथ्वी की सतह से एच बराबर आर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ऐसा बोला था। एच बराबर आर पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ विल बी, ये हमसे पूछा गया था। तो हमसे क्या करना है, एच बराबर आर दिया है तो इसमें वैल्यू रख दो डायरेक्ट। इसकी ट्रिक कैसे लगाएंगे, आर इक्वल्स टू आर अंडर रूट एन माइनस वन, आर से आर गया कितना होता है, एक हो गया, एक इक्वल्स टू अंडर रूट एन माइनस वन, माइनस इधर आया कितना हो गया, वन प्लस वन टू इक्वल्स अंडर रूट एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट हटाया स्क्वायर लग गया, फोर आ गया, एन की वैल्यू फोर आ गई। जी एच बराबर कितना है, जी बटा एन, वैल्यू रख दो जी बाय फोर, कितनी हो जाएगी, जी बाय फोर। ट्रिक से आ गया, फॉर्मूला याद होना और ट्रिक याद है तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे आंसर आ जाते हैं। उल्टा करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं उल्टा। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का 1/9 गुना हो जाएगा। At which height from the surface of Earth value of gravitational acceleration becomes 1/9 of the surface value। ये आपका क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन में, जी एच इक्वल्स टू जी बटा 9, ये वैल्यू कितनी हाइट पर हो जाएगी, हमें हाइट निकालनी है। हम फॉर्मूले को भूल जाए, जो हमारा मेन फॉर्मूला उसको एक साइड रख देते हैं, हम डायरेक्टली इसको देखते हैं। जी एच इक्वल्स टू जी बाई 9 हो जाए तो एन की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, कंपेरिंग करके देखो, एन की वैल्यू है 9, कितनी हाइट है, तो आर अंडर रूट 9 माइनस 1, सो एच इक्वल्स टू आर अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस 1, सो एच इक्वल्स टू 2r, दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला याद हो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो ये वाली ट्रिक अपनी याद रख लो, इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है जी, ट्रिक्स क्या होती है, जल्दी याद हो जाती है, हमारा माइंड जो होता है ट्रिकी बेस्ड होता है, ट्रिक वाली चीज़ों से याद करेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले भी याद रखिए, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये भी याद रह जाएगा, स्पीड बढ़ती है इससे, ये सब काहे के काम आते हैं। आपको फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ क्या करेगी, आपकी एग्जाम में स्पीड बढ़ाएगी। एक व्यक्ति जो है उसी क्वेश्चन को 2 मिनट में कर रहा है, आप उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में कर देते हैं, तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ गई, और वो टाइम जो आपको मिला है एक्स्ट्रा वो आपके अगले क्वेश्चनों में काम आएगा, जबकि वो व्यक्ति क्या आपसे अपने क्वेश्चन पीछे रह जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार हमें परसेंटेज चेंज पूछते हैं, हाइट पे जाने पे परसेंटेज चेंज क्या होते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं उस पर हाइट पे परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन होते हैं कि पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है ना, एच ऊंचाई अगर कम दिया, परसेंटेज चेंज दिया है 5% से कम दिया है, 1% 2%, ऐसे वाली चीज़ों के लिए देखते हैं। ठीक है जी, तो वो भी देख सकते हैं। और नॉर्मली देखिएगा अपना वैल्यू क्या थी, जी एच इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपन आर, एच हाइट पे इतनी थी। ठीक है ना, जो एच हाइट थोड़ी सी कम थी उस पर यह फॉर्मूला आता है। सो जी एच इक्वल्स टू हो गया जी माइनस 2gh अपॉन आर, हमने अंदर जी का गुणा कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है जी, तब ये हुई जी की वैल्यू। तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा जी माइनस जी एच, जी क्या है, अर्थ सरफेस पे वैल्यू है, पृथ्वी की सतह पर वैल्यू है, और जी एच क्या है, एच ऊंचाई पर। सो डेल्टा जी क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी माइनस जी एच की वैल्यू क्या है, जी माइनस 2gh अपॉन आर, ये लिख सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू जी माइनस माइनस जी प्लस 2gh अपॉन आर, जी से जी कैंसिल, डेल्टा जी इक्वल्स टू 2gh बटा आर, फॉर्मूला आ गया हमारा। ठीक है जी, ये चेंज आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये सही है कि गलत है। डेल्टा जी अपॉन जी, फ्रैक्शन चेंज या परसेंटेज चेंज पूछें, परसेंटेज जाएगा तो क्या है यहाँ पर, ये परसेंटेज लिख दिया, नॉर्मल ऐसा ही पूछ सकते हैं, ये जाएगा 2h बटा आर, परसेंटेज बोला है इसलिए 100। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो गया। अब डेल्टा जी बटा जी परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं कितना परसेंट चेंज हुआ, तो 2h अपॉन 6400 किलोमीटर इंटू 100, 100 से 100 गए, 2 से गया 32 बार, तो डेल्टा जी अपॉन जी का परसेंटेज जो निकलेगा वो h अपॉन 32 से आ जाएगा डायरेक्टली।
ठीक है जी। जब भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर 64 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्व वितरण के मान में कितना परिवर्तन होगा, ये परसेंटेज चेंज है कम परसेंटेज चेंज के लिए, ठीक है जी। कि पृथ्वी की सतह से 64 किलोमीटर ऊंचाई पर, यानी यहाँ में हमेशा हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट शुड बी इन किलोमीटर। What will be the value of या percentage change in the value of gravitational acceleration at 64 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह से 64 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के मान में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो डेल्टा जी बटा जी परसेंटेज इक्वल्स टू 64 किलोमीटर दिया है अपन 32 32 2 64 बराबर 2%। ऐसा अपन चेंज डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये परसेंटेज चेंज वाला एक और फॉर्मूला हो गया। कई बार जो है क्वेश्चन आता है, इसके अलावा पूछा जाए तो कभी क्वेश्चन आता है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान स्थिर रहते हुए, इफ द मास ऑफ अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट एंड द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 1%, पृथ्वी का द्रव्यमान स्थिर रहते हुए उसकी त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए तो गुरुत्व वितरण के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, ठीक है। अर्थ श्रिंक्स बाय 1%, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस बाय द परसेंटेज ऑफ, ठीक है जी। तो स्मॉल जी इक्वल्स होता है जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है जी। स्मॉल जी मास कांस्टेंट बोला है, जी कांस्टेंट होता है तो जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, सो जी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2। जब भी परसेंटेज चेंज 5% से कम हो, बहुत कम हो, ऐसा दिया हो, जब भी व्हेनेवर द परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा जी बटा जी इक्वल्स टू -2 इंटू डेल्टा आर बटा आर। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। परसेंटेज चेंज देखना है इधर, तो इधर भी परसेंटेज चेंज लिख देंगे। अब त्रिज्या में कितना परसेंटेज चेंज दिया है, डेल्टा जी बटा जी इक्वल टू -2 इंटू रेडियस का है, त्रिज्या का है 1% सिकुड़ जाए, रेडियस श्रिंक्स बाय 1%, तो श्रिंक्स होना मतलब रेडियस घट रही है, -1%, माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2% चेंज आएगा, गुरुत्वीकरण 2% से चेंज हो जाएगा, प्लस 2% आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहिए।